नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूं कि कैसे आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन लेंगे। कंप्लीट सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करके दिखाऊंगा। पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताने वाला हूं। कैसे आप ऑनलाइन फ्री में एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इसको उद्योग आधार या उद्योग रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। सिंपली आपको गूगल पे लिखना है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। जैसे आप इसको सर्च करोगे तो देखो उद्यम रजिस्ट्रेशन का ये पोर्टल दिखेगा। इस पे ही होता है एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन और उद्यम रजिस्ट्रेशन को ही एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। इस पर क्लिक करोगे तो एक साइट खुलेगी जो कि उद्यम रजिस्ट्रेशन की है। देख सकते हैं एमएसएमई ऑब्लिक उद्यम रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे करना क्या होगा, देखो जो नए पर्सन है जिन्होंने पहले कभी भी एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, पहले वाले ऑप्शन को ले लेना, न्यू एंटरप्रेन्योर्स। तो फर्स्ट टाइम है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे और उसके बाद आपको यहाँ आधार नंबर लिखना होता है, क्योंकि जो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होता है वो आधार बेस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आधार नंबर लिखना होगा। चलिए लिख लेते हैं आधार नंबर। आधार नंबर लिख लिया। आधार नंबर लिखने के बाद नेम लिखना होता है जो आधार के हिसाब से नेम है। ठीक है, जो आधार पे नाम है वही बिल्कुल सेम नेम लिखना होगा आपको। उसके बाद वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ओटीपी आया होगा, जो आधार कार्ड से फ़ोन नंबर लिंक है उस पर ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी यहाँ लिखना होगा। चलिए लिख लेते हैं। दोस्तों जैसे ही ओटीपी लिख देंगे वैलिडेट कर देंगे। उसके बाद देखो क्या है यहाँ पे, पैन वेरिफिकेशन। आपके पैन कार्ड का वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का टाइप सेलेक्ट करना है। अगर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो यहाँ प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करेंगे। प्रोप्राइटरशिप का मतलब हो गया कि एकल स्वामित्व, मतलब एक ही पर्सन ऑनर है बिजनेस का, तो प्रोप्राइटरशिप लेंगे। और अगर आपकी कंपनी पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप लेंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेंगे। वो अपने अकॉर्डिंग आपको लेना होगा। ट्रस्ट है तो ट्रस्ट ले सकते हैं, अदर कोई है तो अदर ले सकते हैं। अभी यहाँ पे लिखना होगा पैन नंबर। चलिए लिख लेते हैं पैन नंबर। पैन नंबर लिख लिया। पैन नंबर लिखने के बाद इसको वैलिडेट करना होता है। अपनी अथॉरिटी देनी होती है कि हाँ मैंने जो डिटेल दी है वो सही है। ये टिक करके पैन वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। देखो पैन को इसने वैलिडेट कर लिया सक्सेसफुली। योर पैन हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। अभी कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे ये जो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन का पूरा फॉर्म है वो खुल जाएगा। बोलता है कि क्या आपने प्रीवियस ईयर की आईटीआर को फाइल किया है 21-22 की। यस, ये वाला ऑप्शन फ्रीज है क्योंकि ये ऑप्शन स्टार्टिंग में आईटीआर के लिए आया था। अभी 21-22 ही चल रहा है, यह अभी गवर्नमेंट ने चेंज नहीं किया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। बोलते क्या जीएसटी है आपके पास, यस या नो कर सकते हो। अगर छूट है तो छूट पे क्लिक कर सकते हो, एग्जम्प्टेड। तो हमारे पास जीएसटी नहीं है, नो कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आ जाओ, मोबाइल नंबर पूछ रहा है। चलो मोबाइल नंबर लिख लेते हैं। मोबाइल नंबर लिख लिया। इसके बाद ईमेल आईडी लिखनी होती है। चलिए ईमेल आईडी लिख लेते हैं। इसके बाद नीचे आ जाओगे और यहाँ से कैटेगराइजेशन ऑफ ऑनरशिप ऑफ एमएसएमई आपको दिखेगा। ये चार्ट है, कैटेगरीज के हिसाब से एमएसएमई की यहाँ पे शेयर्स हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप। अब आपको कैटेगरी देना है अपना कि आप जनरल हो, एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो। तो यहाँ पे ये जो है जनरल के अंदर आते हैं हम लोग, ये ओबीसी में आते हैं। ठीक है, यहाँ से ओबीसी कर लिया। अभी जेंडर पूछ रहा है मेल है या फीमेल है, तो मेल कर लिया। अभी दिव्यांग पूछ रहा है, दिव्यांग हैं नहीं, नो कर लिया। अभी पूछ रहा है यहाँ पे नेम ऑफ एंटरप्राइजेस, मतलब बिजनेस का नेम। चलिए बिजनेस का नेम लिख लेते हैं। बिजनेस का नेम लिख लिया। अभी प्लांट यूनिट, इकाई का नाम या प्लांट यूनिट का नाम पूछ रहे हैं,
तो यही सेम है, बिजनेस का नाम ही आप लिख सकते हो यहाँ पे। ऐड यूनिट पे क्लिक कर लिया, ठीक है। अब बिजनेस का एड्रेस पूछ रहे हैं, बिजनेस का एड्रेस चलिए लिख लेते हैं। ठीक है, ये डिटेल मैंने ऐड कर लिया, यूनिट की डिटेल्स, बेसिकली बिजनेस की डिटेल्स। अब ऑफिस एड्रेस पूछ रहा है एंटरप्राइजेस का, तो सेम ही है, चलिए लिख लेता हूँ मैं। जो ऑफिस एड्रेस है सेम ही एड्रेस है, चलिए लिख लेते हैं। सो ये मैंने ऑफिस का एड्रेस दे दिया। अभी नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्टेटस ऑफ एंटरप्राइजेस आ गया। अब यहाँ पूछता है कि इनकॉर्पोरेशन, कौन सी डेट से इनकॉर्पोरेशन कर रहे हो, या कौन सी डेट से आपका बिजनेस चालू था। तो मेरा जो बिज़नेस था वो लगभग 2018 से कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे बिज़नेस की डेट मैं 2018 से ले रहा हूँ। 2018 से अप्रैल का मंथ ले लेते हैं, अप्रैल 2018 कर लिया। डेट ऑफ कमेंसमेंट भी सेम है मेरा, जो कि अप्रैल 2018 है। तो यहाँ से मैं अप्रैल 2018 कर लिया। अब बैंक की डिटेल आएगी, बैंक की डिटेल में बैंक का नेम, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर, चलिए लिख लेते हैं। ये तो था बिजनेस की डिटेल कि बिजनेस कब से रजिस्ट्रेशन लिया आपने, या कब से शुरू किया आपने बिजनेस, और डेट ऑफ कमिटमेंट, इसकी डिटेल आती है। अभी बैंक की डिटेल आएगी, चलिए लिख लेते हैं बैंक की डिटेल। बैंक की डिटेल दे दी। अभी पूछ रहा है कि एक्टिविटी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, सर्विस देते हो, तो मैन्युफैक्चरिंग है। पनीर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मावा प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कोड देना होगा, तो कोड सर्च करने के पैरामीटर है, उसके हिसाब से सर्च कर लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट किया, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग किससे रिलेटेड है ये दे दो, तो प्रोडक्शंस, माइनिंग, मेटल, फूड प्रोडक्ट है, फूड एंड बेवरेज, फूड प्रोडक्ट ले लिया। फूड में क्या क्या है, मीट, फ्रूट, वेजिटेबल ऑयल्स, डेयरी प्रोडक्ट है। डेयरी प्रोडक्ट में भी क्या क्या है, मिल्क, पॉलीथीन्स, मिल्क पाउडर, आइसक्रीम पाउडर,
मिल्क, बेबी मिल्क फूड, बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड, घी, खोया। खोया के अंदर ही आएगा ये हमारा, क्योंकि मावा जो है वो खोया के अंदर ही आ जाएगा। चाहो तो आप अदर भी ले सकते हो, लेकिन मैं खोया वाला ही ले रहा हूँ, ठीक है। अभी ऐड एक्टिविटी पे क्लिक कर लेंगे और उसके बाद मैं एक कोड और ले लूँगा यहाँ से, मैन्युफैक्चरिंग पे टिक करके, और 10 नंबर सेलेक्ट किया फूड प्रोडक्ट। फिर यहाँ से 1050 नंबर सेलेक्ट करेंगे डेयरी प्रोडक्ट। फिर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर डेयरी प्रोडक्ट, ये एक और ऐड कर लिया, ठीक है। इसके बाद बोलता है कि नंबर ऑफ़ पर्सन कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने पर्सन आपके यहाँ जॉब करते हैं। तो यहाँ मेंशन कर रहा हूँ मैं 2, और दोनों मेल है, फीमेल एक भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे WDB के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर 31 मार्च 22 के अंदर जो आपकी एसेट्स की वैल्यूएशन है वो आप यहाँ पे दे सकते हो, प्लांट एंड मशीनरी की, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी मेरे पास कुछ नहीं है, हाँ टर्नओवर है मेरे पास, तो टर्नओवर की डिटेल दे दूंगा मैं 21-22 की। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 21-22 के अंदर साल की टर्नओवर मेरी ये थी 5 लाख। अब बोलता है कि क्या आप इंटरेस्टेड है गवर्नमेंट के ई-मार्केट पोर्टल पे, यस कर लो। TREDS के पोर्टल पे यस कर लो। नेशनल सर्विस, बाकी सारे ऑप्शन को यस कर लो, क्योंकि ये गवर्नमेंट्स के पोर्टल है और इस पर आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, जहाँ पे MSME को कुछ ना कुछ छूट मिली जाती है, इसलिए सभी ऑप्शन को यस कर लेना। अभी फाइनल सबमिशन पे क्लिक करेंगे, उससे पहले एक बार अपनी एप्लीकेशन को ज़रूर देख लेना। सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पे क्लिक करते हैं। अदर में कुछ नहीं है तो 0 करना पड़ेगा, ये मांग रहा है। चलिए, ये पूछ रहा है इसकी इन्वेस्टमेंट की डिटेल, तो 0 कर लिया। जब यहाँ क्लिक कर रहा हूँ मैं तो एक एरर और है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आ गया है। बेसिकली ये होता क्या है, ये आपके एरिया का जहाँ भी आप खड़े हो उसके लोकेशन को डिफाइन कर देता है मैप पे। गूगल मैप पे डिफाइन कर देगा कि आपकी लोकेशन क्या है, ठीक है, कहाँ से आपका कहाँ बिजनेस है और कहाँ से आपने ये रजिस्ट्रेशन कराया है, तो उसके लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को दिखा देगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आ गया। अब आप इस मैप में देखो, ये एक बाउंड्री दिखा रहा है, कह रहा है इस बाउंड्री के अंदर तुम्हारा एड्रेस है वो है। अब इस बाउंड्री के अंदर ही आपको सेलेक्ट करना है कि क्या है आपका एड्रेस। तो इस बाउंड्री के अंदर चलते हैं, सर्च करते हैं कि कहाँ पे है हमारा। तिमारपुर आ गया, और शेरपुर, मुस्तफ़ाबाद, सादतपुर है, और शेरपुर, खजूरी आ गया, ये देखो करावल नगर, ये रहा। तो ये जो है हमारा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड होगा। यहाँ पे ले जाके हमने ओके कर दिया, ये देखो रेड सा ये पॉइंट आ गया। अभी ओके करोगे, देखो सेलेक्ट हो गया। तो जो एड्रेस भरा है आपने उसके हिसाब से आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड भी सेलेक्ट करना होगा। ये नया आ गया, जो न्यू रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं MSME का, तो उनको यहाँ पे इसको फॉलो करना होगा। ये सेलेक्ट कर लिया, सबमिट एंड गेट OTP पे क्लिक करेंगे। देखो अभी OTP लिखेंगे, फिर वेरिफिकेशन कोड। चलिए OTP लिख लेते हैं पहले। OTP लिखने के बाद कैप्चा कोड लिखेंगे, फाइनल सबमिशन पे क्लिक करेंगे। देखो जैसे सबमिशन पे क्लिक कर दोगे आपको यहाँ पे एक उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। इसको कर लेना कॉपी, नहीं तो ये हो जाएगा गायब। और कॉपी करके वर्ड फाइल में मैं कर रहा हूँ इसको सेव, चाहे तो फ़ोटो ले लेना। ओके कर दिया। देखो ये बोल रहा है कि थैंक यू फॉर MSME रजिस्ट्रेशन। अभी यहाँ पे हमें मिल चुका है, चाहे तो आप इसका प्रिंट भी कर लेना, सेव करके रख लेना। अभी प्रिंट सर्टिफिकेट पे जाके आप सर्टिफिकेट को प्रिंट कर सकते हो। देखो ये ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे। अब प्रिंट सर्टिफिकेट पे जाने के लिए क्या लिखना होगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जो मैंने कॉपी किया था, ये नंबर, ये कॉपी कर लेंगे। और क्या लिखेंगे, मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर इसके अंदर दिया है हमने वो फ़ोन नंबर लिख लेंगे।
ठीक है। OTP किस पे जाना है, मोबाइल नंबर पे, ये वाला ऑप्शन ले लेना। अब वैलिडेट एंड जनरेट पे क्लिक करेंगे, दोबारा से OTP गया है, चलिए OTP लिख लेते हैं। अभी OTP लिखने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो देखो ये हमारा आ गया MSME का सर्टिफिकेट। ये बेसिक डिटेल होती है, बेसिकली एप्लीकेशन की डिटेल होती है, जो आपने एप्लीकेशन भरा है उसको पूरा चेक कर सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है प्रिंट सर्टिफिकेट, और एडिट डिटेल में जाके एडिट कर सकते हो, कुछ एडिट करना है तो प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करके हम अपने सर्टिफिकेट को प्रिंट करेंगे। देखो ये आ गया प्रिंट सर्टिफिकेट। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, प्रिंट विद एनेक्सर पे जाओगे तो जो डिटेल्स आपने भरी हैं वो पूरी कंप्लीट डिटेल दिखा देगा कि क्या क्या डिटेल आपने भरी है, और सिर्फ प्रिंट पे क्लिक करोगे तो ये जो सर्टिफिकेट है वो खाली प्रिंट होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे प्रिंट पे क्लिक किया, सेव एज PDF किया, देखो ये केवल सर्टिफिकेट प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये हो गया। अभी प्रिंट विद एनेक्सर पे क्लिक करूँगा तो इससे रिलेटेड जो एनेक्सर्स है, जो फॉर्म पूरा भरा था वो आएगा साथ में, देखो। हालांकि किसी को देना होता है तो केवल सर्टिफिकेट ही देते हैं। तो समझ गए दोस्तों, ऐसे MSME का रजिस्ट्रेशन लेना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।